अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो बेटा हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, तो इसका आज हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.1 और 5.3 हम पीछे वाले लेक्चर में देख चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन एग्जाम्पल को करना है, अच्छे से समझना है, तो आप जाएं और प्लेलिस्ट में लेक्चर होंगे, एग्जाम्पल नंबर 5.1 और 5.2 होगी, आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे बेटा न्यूमेरिक यानी न्यूमेरिकल्स ही टाइप होती हैं, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल। पेपर में आपको ये नहीं बताएगा कि ये बेटा न्यूमेरिकल है या एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे देगा। एक थ्योरी वाला पार्ट होता है, दूसरा न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। तो बुक के अंदर जो दी होती है वो बेटा एग्जाम्पल होती है, तो बुक से अंदर एग्जाम्पल है बेटा 5.3, वो हम डिस्कस करेंगे। अब 5.3 में बेटा वो बुक से हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे। मैं पहले की तरह आज भी बता रहा हूं कि अगर हम अच्छे से स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे, स्टेटमेंट को समझ लेंगे, तो न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल को सॉल्व करना निहायत ही आसान हो जाता है। अगर आप स्टेटमेंट को ही नहीं समझेंगे, क्वेश्चन यानी कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ ही नहीं आ रही, तो उसका आंसर क्या करेंगे आप? अगर सामने वाले के क्वेश्चन का अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं बेटा। अ ट्रक ऑफ अ मैस 3000 kg, एक ट्रक का बेटा उसका मैस है 3000 यानी 3000 किलोग्राम, इज मूविंग ऑन अ रोड, और बेटा वो रोड पे मूव करता हुआ जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वर्ड यूज किया हुआ यूनिफॉर्म। एक सिंपल वेलोसिटी, एक होता है चेंज वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि बेटा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, बस वो एक ही वेलोसिटी से मूव करता हुआ आगे जा रहा है। ऐसे नहीं है कि पहले वेलोसिटी उसकी कम है फिर ज्यादा हो जाती है, फिर कम है फिर ज्यादा, ऐसे नहीं होगा। एक ही वेलोसिटी से बेटा वो मूव करता हुआ आगे रोड पे जा रहा है, जिसका मैस है 3। हमने गिवन डाटा में आप लिखेंगे m इज इक्वल टू 3000 kg और वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि वो एक आवर यानी एक घंटे में 54 किलोमीटर कवर करता है। तो अब हमने उसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से सब वाकिफ हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा K डॉट E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अभी हम इसमें वैल्यूज को पुट नहीं करेंगे, इसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि जो हमारे पास बेटा गिवन डाटा है, मैस तो एसआई यूनिट है, मैस का तो एसआई यूनिट केजी है, वो उसी में गिवन डाटा में मौजूद है 3000। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं होता, वो क्या होता है बेटा, वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में सबसे पहले हमने वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करने करेंगे आया, चलिए हम देखते हैं बोर्ड पे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा 54 किलोमीटर पर आवर। किसमें बेटा चेंज करनी है हमने, किलोमीटर पर आवर से हमने बेटा जाना है मीटर पर सेकंड। आपको पता होना चाहिए कि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, h-1 है, आपको पता है अगर ऊपर वैल्यू माइनस हो रही है तो नीचे आके क्या हो जाएगी बेटा, वो प्लस हो जाएगी। आप सब जानते हैं बेटा के का मतलब होता है बेटा 1000, कहते हैं ना 1K लाइक, 1K सब्सक्राइबर या 1K कमिट, जो भी चीजें होती है 1K का मतलब होता है बेटा 1000। तो के की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, के का मतलब होता है बेटा 1000, एम हम वैसे ही लिखेंगे ये वाला, डिवाइडेड बाय ये एच है, एच का मतलब है 1 आवर, एच के साथ कुछ नहीं है। मैथ का रूल है, अगर कोई भी नंबर लेट्स सपोज एक्स है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव 1 होता है। ठीक है, तो एच के साथ 1 है। 1 आवर का मतलब है कि आया एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक आवर में 6 यानी 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप टोटल एक घंटे में बताएंगे कि 3600 सेकंड होते हैं। कितने बेटा, 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर में। कितने बेटा, 3600। तो आप लिखेंगे 3600 सेकंड होते हैं एक आवर में। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000।
डिवाइड बाय, ये देखिए m को हम बिल्कुल साथ ही रखेंगे, 3600 और 7 सेकंड है। हम क्या करेंगे, 20 से कैंसिल कर देंगे बेटा। हम क्या करेंगे, इस ये जो है 50 यानी 540 या 540, इसको डिवाइड करेंगे 36 के साथ, देखेंगे बेटा क्या आंसर आता है, 15 यानी 15, और ये m है, आपको पता है, कट करो जल्दी। और आपको पता है कि बेटा ये नीचे सेकंड है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, s-1 बन जाएगा। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ वेलोसिटी को SI यूनिट में कन्वर्ट किया है। आपने क्लास 9th के इसी पहले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि हम जो यूनिट यूज करेंगे वो SI यूनिट यूज करेंगे। जो भी आगे कैलकुलेशंस आएंगी न्यूमेरिकल्स में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपने SI यूनिट यूज करना है, ना कि आपने कोई सिंपल यूनिट यूज करना है। देखिए हमने मैथ का किलोग्राम, आपके टेबल पेज नंबर 6 पे टेबल दिया गया है, वहां SI यूनिट मौजूद है। वेलोसिटी का कभी भी नहीं होगा किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने जो चीज फाइंड आउट करनी थी बेटा वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फार्मूला है K डॉट E, K मीन काइनेटिक, E मीन एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ m मास है और v वेलोसिटी है। अब हम मास की वैल्यू जो दी गई है और वेलोसिटी की जो वैल्यू दी गई है हम पुट करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, now putting the values इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, मैं दोबारा रीराइट कर लेते हैं बेटा, K डॉट E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, K डॉट E इज इक्वल टू 1/2, मैस हमारे पास है 3000, वेलोसिटी है 15 का स्क्वायर, 15 का बेटा स्केयर लेंगे। देखिए 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं 15,000 से, ठीक है। 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यानी 3,000 ही आता है ना जी। 30, सॉरी क्या आपका इसे कैंसिल आउट करेंगे बेटा, 1500, सॉरी 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 आता है। अब क्या करेंगे, ये 1500 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर लेंगे। 15 का स्क्वायर क्या लेंगे बेटा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 15 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो क्या आएगा बेटा 225। अब आप क्या करेंगे, 1500 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, बताएंगे क्या आंसर आएगा, 337500 जाओ। तो बेटा ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है 33,7500 जाउल, ये आ गई है। अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है बेटा, उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूमेरिकल के टोटल 5 नंबर होते हैं। 5 नंबर कैसे होते हैं कि बेटा, अगर आपने गिवन डाटा और टू फाइंड की यानी यहाँ तक आपने लिख लिया है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। दूसरा नंबर आपको दिया जाएगा बेटा जब आप काइनेटिक एनर्जी यानी जो भी गिवन फार्मूला होगा वो लिखेंगे, तो फार्मूले तक आपको 2 वैल्यूज दी जाएंगी। 3 नंबर आपको मिलेंगे बेटा कैलकुलेशन तक। 4 नंबर मिलेंगे बेटा जब आप आंसर निकालेंगे। 5 नंबर मिलेंगे जब बेटा आप यूनिट लिख देंगे। अगर आप बेटा यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल के 5 नंबर होते हैं, तो न्यूमेरिकल के 5 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप ये सारी बातें कंप्लीट करेंगे। ये बेटा जाउल में एनर्जी दी गई है आपकी बुक के मुताबिक। अगर हमने किलो जाउल में करनी है तो किलो जाउल में करने के लिए क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। जाउल में एनर्जी है तो अगर आपने किलो जाउल में करनी है तो इसे आपने 1000 से बेटा डिवाइड करेंगे
जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 33.7.5 किलो जाउल आ जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर आपने किलो जाउल में एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर, ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।